नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड की सक्सेस स्टोरी है। बहुत नेगेटिव अचानक से समय आ गया। मतलब सब पॉजिटिव होते-होते और अचानक से हो जाता है ना कभी-कभी कि एकदम से सब कुछ नेगेटिव हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ग्रैटिट्यूड किया, पॉजिटिव बने रहे और ये सक्सेस स्टोरी है। इनके जो पार्टनर है ना, मतलब इन्होंने सक्सेस स्टोरी बहुत छोटे में लिखी है। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले कहानी पढ़ती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इनके ना पार्टनर के साथ में इनकी एंगेजमेंट मतलब होने वाली थी, लेकिन होने के पहले ही टूट गई थी। हरे कृष्णा शांभवी दीदी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सक्सेस स्टोरी शेयर करते समय और ज़्यादा ठीक फील कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि किस दिन आपके साथ में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनती थी तो मेरे मन में भी आता था कि एक दिन आपके साथ भी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। मेरे और मेरे पार्टनर की लव मैरिज हो रही थी। 7 इयर्स का हम दोनों का रिलेशनशिप था और पूरी फैमिलीज़ को मना करके मैनिफेस्ट करके हमने ये शादी तो करी। आपको मैं कैसे मैरिज मैनिफेस्ट की थी उसकी सक्सेस स्टोरी बाद में भेजूँगी। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो बताती हूँ। मेरे और मेरे पार्टनर की मैरिज फिक्स हो गई थी और एंगेजमेंट होने वाली थी। उसके 15 दिन के बाद ही हमारी शादी थी। ये सारी चीज़ का पीरियड बहुत ही छोटा था, लेकिन एंगेजमेंट के पहले ही कुछ फैमिलीज़ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिससे कि एंगेजमेंट भी नहीं हुई और एंगेजमेंट नहीं हुई तो फिर आगे शादी की बात भी नहीं हुई। अब ये ऐसा माहौल था जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, लेकिन फिर मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना और बोलना शुरू किया। मैं सुबह-सुबह उठती और ग्रैटिट्यूड बोलती और रोज़ डेली अपने जर्नल में लिखती। 21 डेज़ लिख करके फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा अब जो यूनिवर्स करेंगे वही हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्टली शादी वाले दिन की डेट पर ही सारी चीज़ें ठीक हो गईं और उससे 15 दिन डिले हुआ है बस। सेम डे पे ही एंगेजमेंट करके शादी करने का फैसला हुआ है। दोनों फैमिलीज़ अपने आप ही मान गईं। ग्रैटिट्यूड में मैंने जैसे लिखा था, वैसे का वैसा ही मेरा मैनिफेस्ट भी हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जी। तो बहुत छोटे में लिखा है इन्होंने, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या है। इनके पार्टनर के साथ जो इनका अफेयर चल रहा था, रिलेशनशिप था और उसके बाद में इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 7 इयर्स के साथ मतलब उसमें भी इनका मैनिफेस्टेशन हुआ था, तो वो सक्सेस स्टोरी इन्होंने नहीं भेजी है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो टूट गया था। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे नेगेटिव होने की बजाय ग्रैटिट्यूड लिखना और बोलना शुरू कर दिया। फ़ील किया कि सब अच्छा चल रहा है, हमारी शादी हो रही है। तो जो चीज़ आज एंगेजमेंट और 15 दिन के बाद शादी ऐसे होने वाली थी, वो ना हो के सिर्फ़ 15 दिन और डिले हुआ। यानी कि जो 15 दिन बाद होने वाला था, वो 30 डेज़ के बाद में हुआ। मुझे भी पहले ये नहीं समझ में आया था। फिर जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया। फिर मैंने बोला अगली बार भेजना तो थोड़ा-सा डिटेल में लिख करके भेजना। ख़ैर, तो इन्होंने सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड किया और जो रिश्ता मतलब ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जहाँ पे फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी एनर्जीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। तो हम और ज़्यादा डर जाते हैं कि यार सारी फैमिली के अंदर सारी चीज़ें होने लग गई और जिसकी एंगेजमेंट ही हो और 15 दिन बाद शादी हो, तो ये माहौल और ज़्यादा पैनिक कर सकता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी पैनिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, पैनिक हुए ही नहीं। सीधा ग्रैटिट्यूड पर उतरे और अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गया। पता भी नहीं चला वो कैसे मैनिफेस्ट हुआ, सब अपने आप बनता चला गया। क्योंकि डिटेल में नहीं लिखी गई है, इसलिए मैं भी नहीं बता सकती कि कैसे-कैसे क्या बना। लेकिन बस इतना बता सकती हूँ कि इन्होंने ग्रैटिट्यूड लिखा है और बोला है और बस अपने आप मैनिफेस्ट हो गया। वो शादी जो 15 दिन बाद होने वाली थी, वो अब 30 दिन के बाद में हो रही है। एक ही दिन में सारी चीज़ें हो रही है। वाओ! कांग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।